पद्य क्रमांक 47। त्यागादाने बहिर्मूढ़ः करोत्यध्यात्ममात्मवेत् नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः। त्यागादाने बहिर्मूढ़ः करोत्यध्यात्ममात्मवेत् नानत्र बहिरूपादान नानत्र हि रूपादानं न त्यागो निश्चितात्मनः। तृतीय चरण में नान्तर बहिरुपादानम रूपादानं न त्यागो निश्चितात्मनः। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर बहिरात्मा, अंतरात्मा और शुद्धात्मा का त्याग और ग्रहण किस विषय में होता है, सो बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पर त्याग करता है और किसको ग्रहण करता है। त्याग आदाने बहिः मूढ़ः करोति अध्यात्मम आत्मवित् न अंतः बहिः उपादानम न त्यागो निश्चितात्मनः। कह रहे हैं त्याग आदाने अर्थात त्याग माने छोड़ना और आदान माने ग्रहण करना। तो छोड़ना और ग्रहण करना ये दोनों ही विषय बहिः अर्थात बाह्य विषयों में ही मूढ़ः करोति मोही व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति करता है। तो अज्ञानी व्यक्ति किसका त्याग करता है? बाह्य वस्तुओं का ही त्याग करता है, ऊपरी ऊपरी त्याग करता है। तथा ग्रहण किसको करता है? बाह्य विषयों को ही ग्रहण करता है, वह अंतरंग की चर्चा नहीं करता। इसके उपरांत अध्यात्मम आत्मवित्, आत्मवित् माने आत्मा को जानने वाला, आत्मवेत्ता या आत्मज्ञानी। अध्यात्मम माने आत्मा के विषय में अंतरंग में ही ग्रहण त्याग और आदान को करता है ना। आत्मा के विषय में ही यह निरंतर चिंतन करता है, उसी को त्याग अथवा ग्रहण करता है। इसके उपरांत न अंतः बहिः उपादानम न त्यागः निश्चितात्मनः। निश्चितात्मनः निश्चित आत्मा अर्थात जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया है, ऐसा कौन होता है? शुद्ध आत्मा या एक तरह से परमात्मा नहीं, परमात्मा तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, इन्होंने निश्चित आत्मा शब्द ग्रहण किया है। इसकी विशेष व्याख्या में देखेंगे क्या क्या इसका तात्पर्य है। बाकी निश्चित माने होता है स्थित, तो जो आत्मा में स्थित है ऐसा शुद्ध आत्मा व्यक्ति अंतः बहिः अंतरंग और बहिरंग दोनों ही विषयों में न उपादानम न त्यागः, उस जीव के न तो ग्रहण है और न त्याग है, वह तो मात्र आत्मलीन है। उसके अंतरंग कोई भी ग्रहण अथवा त्याग की कोई भावना है ही नहीं, वह उससे ऊपर उठ जाता है। तो तीन प्रकार की बात कही गई। सर्वप्रथम तो जो मोही जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, मोह के कारण से संसार के बाह्य पदार्थों को ही ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, है ना। किसी को देते हैं तो भी वो बाह्य वस्तु देते हैं, और जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं जिसमें उनकी आसक्ति है वे सभी प्रकार के पदार्थ बाह्य हैं। जबकि जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया है वे निरंतर अपने मन में कषायों का त्याग करेंगे, शुभ भावों को ग्रहण करेंगे, इस तरह से वे ग्रहण करते हैं। तथा जो कृतकृत्य आत्मा है उनके तो कुछ भी नहीं होता। अस्तु, देखें एक बार पद्यानुवाद पढ़ें। अनम्यूट करके पढ़िए। सॉरी, मूढ़ात्म केवल पटादिक छोड़ता है, ज्ञानी कषाय घट को झट तोड़ता है। सर्वज्ञ तो न दत्ता कहता किसी को, तो लाख बार मम वंदन हो उसी को। ठीक है ना। मूढ़ात्मा व्यक्ति केवल कपड़े का त्याग कर सकता है, अभी अंतरंग से कषाय उसकी गई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुनियों का ग्रहण चल रहा है, मुनियों के विषय में ही प्रायः उपदेश चल रहा है, तो यहाँ पर सामान्य प्राणी से नहीं ग्रहण करके लिखा है महर्षि ने कि मूढ़ात्मा तो केवल कपड़े इत्यादि का त्याग कर दिया उसने, अर्थात बहिरंग परिग्रह त्याग कर दिया है। अभी अंतरंग में जो मिथ्यात्व या कषाय इत्यादि हैं
उस पर उसका कंट्रोल नहीं हुआ है। जबकि ज्ञानी कषाय घट को तोड़ देता है, कषाय के घड़े को तोड़ करके और आत्मा के घड़े में डूबता है। अस्तु, देखें भैया जी, यहाँ आत्मज्ञानी और निश्चित आत्मा में क्या अंतर हुआ? हाँ, अभी इसको व्याख्यान में पढ़ करके तब स्पष्ट करेंगे। वैसे निश्चित माने स्थित हो गया है, तो यहाँ आचार्यश्री ने जो पदानुवाद किया है उसमें तो सर्वज्ञ शब्द ग्रहण किया है, अर्थात वह तो हो गया परमात्मा। परमात्मा के तो कुछ भी नहीं है ग्रहण इत्यादि। बाकी और विशेष व्याख्यान अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें अपन देखते हैं। आत्मविद भैया अंतरात्मा हो गया ना फिर, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हाँ, तो परमात्मा ग्रहण करना है नहीं करना है थोड़ा हमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए पढ़ करके आचार्य श्री ने तो कर ही लिया है परमात्मा, जब सर्वज्ञ ले लिया है तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सर्वज्ञ की तो बिल्कुल ये बात सही है। और यहाँ और अभी स्पष्ट हो जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कृत्य लिखा, कृत्य भी वही है। बिल्कुल, उसमें आ गया निश्चित आत्मा में, जो आत्मा में स्थित हो गए हैं उन्हीं का तो ग्रहण और त्याग बिल्कुल छूट गया है ना, छूट गया है। तो और ऐसे उन्होंने तो परमात्मा स्पष्ट से सर्वज्ञ ले लिया है। और आत्मविद आत्मज्ञानी उन्होंने अंतरात्मा के लिए ले लिया है, जो अंतरंग विषयों को त्याग और छोड़ रहे हैं। ठीक बात। अस्तु, देखें, व्यवहार नए मात्र को मानने वाला बहिरात्मा मूढ़ कहलाता है। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर। जो मात्र व्यवहार नए को मानता है, जिसकी निश्चय नए की कोई दृष्टि ही नहीं है, जिसने निश्चय नए को आज तक जाना ही नहीं या जानकर स्वीकार भी नहीं किया, तो वह व्यक्ति मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। इसलिए नयों के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। वह बाह्य वस्तु में ही त्याग और ग्रहण करता है, जैसे कि वह धन धान्य, ग्रह परिवार, पुत्र मित्र आदि के त्याग में और स्नान, केशलोच, नग्नता, समिति पालन की मुख्यता को मूल गुणों में प्रवर्तन करने से ग्रहण करता है। इन चीजों को ग्रहण तो कर लिया, क्योंकि वह आत्म प्रयोजन से शून्य है। अभी केवल बहिरंग त्याग है, नग्न हो जाना ही मोक्ष मार्ग नहीं है। यदि वही जीव अपनी आत्मा के प्रयोजन को उद्देश्य बनाकर अंतरंग राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए यह सब करता है, तब वह कृतार्थ होता है। ये करना तो पड़ेगा, परंतु इसके बाद वाली जो प्रोसेस है, इसके बाद का जो लक्ष्य है, वो यदि स्थिर नहीं हुआ तो यह करना व्यर्थ है। निश्चय पर आरूढ़ आत्मज्ञानी अंतरात्मा पहले से ही बाह्य विषयों का त्याग और ग्रहण किए रहता है, इसलिए अब वह अंतरंग विषय को चुनता है। बाहर की साधना तो हो गई है, अब वह अंतरंग की ओर मुड़ता है। वह राग, द्वेष, काम, इच्छा, मूर्छा और अभिमान रूप अंतस के विकल्पों को दूर करता है। और क्या करता है? बुद्धि पूर्वक बाह्य वस्तु के त्याग के बिना अंतरंग में राग आदि का त्याग संभव नहीं। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक बहिरंग त्याग नहीं होगा तब तक अंतरंग होगा नहीं। यदि कोई सोचे कि ये पहनी तो रखा कपड़ा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें मेरा ममत्व थोड़ी है, बस ये तो है तन के ऊपर, इसमें कैसा राग होना, ये तो चेतन ही नहीं है, ऐसा करके अगर कोई कहे तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। उसे बहिरंग त्याग करना होगा, तभी अंतरंग त्याग की बात मानी जाएगी। बाह्य वस्तु का त्याग और ग्रहण पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अंतरंग के त्याग और ग्रहण में पुरुषार्थ कथनचित कार्यकारी होता है। वहां तो केवल अंतरंग की धारणा है ना, कोई क्रिया नहीं करनी, अत्यंत बहुत पुरुषार्थ नहीं करना। इस कारण से बाह्य वस्तु के त्याग और ग्रहण से अंतरंग त्याग और ग्रहण हो अथवा नहीं हो, ये कोई नियम नहीं है कि मतलब बाह्य वस्तु का त्याग करेंगे तो क्या अंतरंग भी हो गया, नहीं, कोई नियम नहीं। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। किंतु जब कभी भी राग आदि की अनुत्पत्ति होगी, माने मान लीजिए ऐसा कोई अवस्था आ रही है कि किसी के राग द्वेष नष्ट हो गए, तो समझ के चलना वह बाह्य वस्तु के त्याग होने पर ही होगी, यह नियम है। जिस प्रकार ये लोकोक्ति है, बिना तृण के अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है ना। अग्नि कहाँ रहेगी? जहाँ तिनका रहेगा, कोई ना कोई इसको जलने के लिए निमित्त चाहिए, अब वो निमित्त नहीं है तो अग्नि भी नहीं होगी। ऐसे ही परिग्रह रहित होने पर राग भी नाश को प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार चावल के बाहरी छिलके के रहने पर अंतरंग लालिमा का हटना संभव नहीं। कितना अच्छा उदाहरण दिया कि जब तक बाहर का छिलका लगा हुआ है चावल पे, तो क्या अंतरंग की लाली हट सकती है? नहीं हट सकती। उसी प्रकार बाह्य विषयों में
बाह्य विषयों के होने पर अंतरंग में विषयों का त्याग संभव नहीं है। अंतरंग की लालिमा हट जाने पर बाह्य छिलके का त्याग नियम से किया हुआ है। चावल का दाना सफेद अगर आया है तो मान के चलिए कि उसका ऊपर का घास फूस तो हट ही गया है, तभी उसकी लालिमा हटी। इस न्याय को जानकर ही तीर्थंकर, राम, पांडव आदि मोक्ष गए हैं। कहा भी है कि परिग्रह से बंधन निश्चित है, इसलिए उन महापुरुषों ने सब परिग्रह का त्याग किया। अगर परिग्रह होता तो बंधन रहता और वो मोक्ष नहीं जा पाता। उसी प्रकार कहा है कि वह वस्तु छोड़ देनी चाहिए जिसके प्रति कषाय अग्नि उत्पन्न होवे, और उस वस्तु को मिला लेना चाहिए जिसमें कषायों का उपशमन है ना। उस वस्तु को आप जीवन में अपनाते जाइए जिससे कषाय दूर होती जाती हो। बाह्य वस्तु के आधार से ही बंध के कारणभूत भाव उत्पन्न होते हैं। बंध भी उन्हीं से होगा, इसलिए अध्यवसान ही बंध होता है। इसी कारण से बंध का साक्षात हेतु अध्यवसान कहा है। अध्यवसान का मतलब यहाँ पर बाह्य वस्तुओं के प्रति जो ज्ञान भाव हो रहा है या हमारी जो भावना हो रही है, कहा भी है, यहाँ पर आया है, गाथा दी गई है। वत्थुम पड़ुच्च जम्पुण अध्यवसानम तु होई जीवाणम नयवत्तु दोदु बंधो अध्यवसानेन बंधोति। ये समय सारजी की गाथा है कि जीवों को अध्यवसान वस्तु की मुख्यता से होता है, पर वस्तु से बंध नहीं होता, अपितु अध्यवसान से बंध होता है। भाई वस्तु तो रखी है, वो क्या बंद कराएगी? हम जब उसको देख करके अध्यवसान करेंगे, राग द्वेष रूप परिणाम करेंगे, तब जाकर के बंद होगा। तो वस्तु बंध में कारण नहीं है, अपितु हमारे परिणाम, हमारा अध्यवसान बंध में कारण है, मुख्य कारण। और भी कहा है, वस्त्र आदि परिग्रह से युक्त अन्य जीव इस प्रकार नहीं जानते हैं कि बाह्य परिग्रह का सद्भाव होने पर निश्चित ही अंतः परिग्रह का नाश नहीं होता। अर्थात जो लोग वस्त्र आदि को रखकर भी अपने आगम में कहा हुआ निर्ग्रंथपना मानते हैं, है ना, जिन लोगों के यहाँ ऐसा है कि वस्त्र को पहनते हैं वो लोग, है ना, ऐसे ऐसे भी साधु इत्यादि होते हैं, और वो समझते हैं कि मैंने तो परिग्रह से रहित अपने आप को कर लिया है। उन लोगों को उस परिग्रह के प्रति मूर्छा उत्पन्न होने से परिग्रहपना क्यों नहीं होगा? अरे भाई, कपड़े पहनने की आवश्यकता क्या? अगर है, इसका मतलब अभी आपको लज्जा आती है, शरीर के प्रति ममत्व है, सर्दी गर्मी इत्यादि के प्रति आप बसना चाहते हैं, अतः आपकी परिग्रह संज्ञा रहेगी, अर्थात अवश्य होगा। यदि न हो तो फिर स्त्री आदि के ग्रहण पर परिग्रह क्यों न हो? फिर तो स्त्री इत्यादि को भी रख लो, उससे भी परिग्रह क्यों हो रहा है? अतः होगा ही होगा। इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना कार्य है और मूर्छा उसका कारण है, ममत्व भाव उसका कारण है। कारण का नाश हो जाने पर कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो विषय कारण है और मूर्छा उसका कार्य है, अर्थात जब तक विषय होंगे तो मूर्छा होगी, और मूर्छा होने से इंद्रियों का विषय होगा जो कि परिग्रह है। जो इस प्रकार कहता है उसके मूर्छा का उदय विषय का अभाव होने पर सिद्ध नहीं होगा। इसलिए मोह के उदय से मूर्छा होती है। उस विषय का ग्रहण अपनी आत्मा में है, इसलिए वह विषय जिसके पास है उसकी निर्ग्रंथता कभी भी सिद्ध नहीं होती। आखिरी में जो कहा है इसका भाव ये है कि वस्तु को देख करके मूर्छा हुई, और मूर्छा माने ममत्व हुआ, और उसी का परिणाम हुआ कि आपने इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने की चेष्टा की, है ना, तभी तो उसको स्वीकार किया, और स्वीकार किया तो वो सब क्या हो गए? परिग्रह बन गए। तो उसमें मुख्य हेतु कौन हुआ? मूर्छा, है ना। उस मूर्छा के निमित्त से ही जो है वह परिग्रह सिद्ध किया जाएगा और परिग्रहपना माना जाएगा। यहाँ किसी ने प्रश्न किया है, शंका है, आत्मख्याति टीका में कहा है कि बंध के कारण का कारणपना होने पर भी बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं। जिस प्रकार ईर्या समिति से चलते हुए किसी मुनि के चरण से दबकर वेग से आकर और काल को पाकर कोई जंतु मरण को प्राप्त हो जाता है, तो उसका पाप मुनि को नहीं लगता, क्योंकि मुनि ने तो उसको मारने का भाव नहीं किया था, बस वो तो देखकर चल रहे थे। लेकिन तब भी चलते चलते कोई अचानक तेजी से आया कोई कीट इत्यादि और पैरों के नीचे आ गया, तो कह रहे हैं कि उनको पाप नहीं लगता। अतः बाह्य वस्तु का बंध के कारण का कारण होने पर भी, क्या मतलब? बंध का कारण तो हमारा परिणाम,
उसका कारण है वो वस्तु। इसलिए कहा कारण का कारण होने पर भी बंध के हेतु रूप से बंध के हेतु का व्यभिचार दोष आता है। इसी प्रकार तो मतलब यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, फिर भी वह कदाचित कारण में कार्य का उपचार किया जाता है, अतः उसमें दोष आता है। इसी प्रकार तात्पर्य वृत्ति टीका में भी कहा है कि वस्तु से बंध क्यों नहीं होता है, ऐसा कहो तो उसका समाधान यह है कि अन्वय व्यतिरेक से व्यभिचार दोष आता है। अर्थात बाह्य वस्तु के होने पर नियम से बंध होता है, ऐसा अन्वय संबंध नहीं है, और बाह्य वस्तु के नहीं होने पर बंध नहीं होता, इस प्रकार का व्यतिरेक संबंध भी नहीं। इससे सिद्ध होता है कि बाह्य वस्तु बंध के लिए कारण नहीं है। ये किसी ने शंका की है अभी, ठीक है, दो प्रकार की शंकाएं की गई है। उसमें यह कहा गया है कि आप जो कहते हैं कि वस्तुओं से बंद होता है, तो कैसे कहते हैं, भला वस्तु से कैसे बंद हो सकता है? तो उत्तर दे रहे नहीं, आपका कहना सत्य है जब तक कोई संकल्प पूर्वक बाह्य वस्तु का त्याग नहीं करता। इसके विपरीत ये कहता है, एक मिनट, नैवेद्य जैन कृपा करके अस्तु। जब तक कोई व्यक्ति संकल्प पूर्वक बाह्य वस्तु का त्याग नहीं करता तथा इसके विपरीत यह कहता है कि मूर्छा का अभाव होने से परिग्रह का सद्भाव होने पर भी मुझे बंध नहीं होता, तो उसके लिए बाह्य वस्तु बंध के निमित्त के लिए नियामक होती है, क्योंकि मूर्छा कारण से कार्य रूप बाह्य वस्तु का ग्रहण अन्यथा संभव नहीं होता। इसको पुनः पढ़ते हैं एक बार। इसके विपरीत वो ये कहता है, संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया और कह रहा है कि मूर्छा का अभाव होने से परिग्रह होते हुए भी मुझे बंध नहीं होता, तो उसके लिए बाह्य वस्तु बंध के निमित्त के लिए नियामक होती है, क्योंकि मूर्छा कारण से कार्य रूप बाह्य वस्तु का ग्रहण अन्यथा संभव नहीं। ठीक बात है, महाराज श्री कह रहे हैं कि नहीं, उसको बंध होगा, क्योंकि वस्तु ग्रहण कैसे करेगा वो व्यक्ति, मूर्छा है, ममत्व है, तभी तो वस्तु को उसने ग्रहण किया। किंतु संकल्प पूर्वक बाह्य वस्तु का परित्याग होने पर भी वस्त्र हार आदि के द्वारा उपसर्ग हो जाने पर बाह्य वस्तु के सद्भाव से बंध नहीं होता। मान लीजिए मुनिराज के त्याग है, अब किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, किसी को लगा कि महाराज श्री को ठंड लग रही है, चलो अपन कपड़ा रख देते हैं, तो फिर उनको महाराज श्री को बंध नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। इसलिए बाह्य वस्तु बंध के निमित्त के लिए नियामक नहीं है, क्योंकि अंतरंग में मूर्छा का अभाव है, यह कहा गया। तो यहाँ पर जो शंका थी उसका उत्तर भी सकारात्मक ही है कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाह्य वस्तुएं जो है वो नियम से बंध का कारण नहीं है, कारण हो सकती हैं, परंतु वो नियम से हो ऐसा नहीं कह सकते, वो नियामक नहीं है। इसलिए ये हो गया। हाँ, बाह्य वस्तु का बंध के विषय में अनेकांतिक हेत्वाभास अथवा अन्वय व्यतिरेक दोष आता ही है ना। अन्वय व्यतिरेक का मतलब होता है, अन्वय माने एक के होने पर दूसरे का होना, अर्थात वस्तु के होने पर बंध का होना, सो कोई नियम नहीं है। ऐसे ही वस्तु के नहीं होने पर बंध का नहीं होना, ये भी नियम नहीं है। वस्तु हमारे पास नहीं रखी है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मेरे सामने वस्तु नहीं है, परंतु उसके प्रति ममत्व भाव है, तो फिर बंध होगा, इसलिए अन्वय व्यतिरेक दोष आएगा। इसी के समर्थन में ईरिया समिति से परिणत मुनि का ये दृष्टांत कहा, क्योंकि मुनि के पहले ही हिंसा का त्याग है, बाद में भी वे अप्रमत्त होने से किसी जंतु के मर जाने पर भी बंध को प्राप्त नहीं होते। इसलिए अनेकांत मत में विवक्षा का परिज्ञान होने से कहीं भी विरोध नहीं। यहाँ पर विवक्षा क्या है, मुनिराज का उद्देश्य है उस जीव को मारण करना नहीं है, अभी तो देखकर चलना उनका उद्देश्य है। फिर भी यदि कोई हो जाए तो तथा उनको पाप नहीं लगेगा। जो व्यवहार और निश्चय नय के द्वारा साध्य साधक भाव को जानकर बाह्य में त्याग और ग्रहण करके भेद विज्ञान के बल से आत्मा में त्याग और ग्रहण के भाव का दृढ़ अभ्यास करने से तथा शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत वीतराग निर्विकल्प समाधि काल में ठहरता है, वह निर्विकल्प आत्मा उत्कृष्ट आत्मा अथवा कृतकृत्य आत्मा होता है। देखिए यहाँ कुछ कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। निश्चित आत्मा का मीनिंग बता रहे हैं महाराज श्री कि शुद्ध निश्चय के विषयभूत वीतराग निर्विकल्प समाधि काल में ठहरता है,
वह निर्विकल्प आत्मा उत्कृष्ट आत्मा अथवा कृतकृत्य आत्मा होता है। उस निश्चित आत्मा को छोड़ने और ग्रहण करने योग्य विषय नहीं होता, क्योंकि हान और उपादान कार्यभूत उपेक्षा फल की उसे उपलब्धि हो गई है। उसके हानोपादान की उपेक्षा का फल मिल गया। तो इम्पोर्टेंट हुआ यहाँ परमात्मा। अच्छा, यहाँ आगे आ गया है निश्चित आत्मा कैसे होता है वो कह रहे। अगली गाथा में या अगले श्लोक में जो है निश्चित आत्मा का विषय बताने जा रहे हैं हमको। और इसमें ये स्पष्ट हुआ कि अभी परमात्मा की चर्चा नहीं की महाराज श्री ने, इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा वहां पर प्रश्न आपको जो है रोका था कि रुकें और पहले इस व्याख्यान को पढ़ें, है ना। परमात्मा न कह करके ऐसा व्यक्ति जो शुद्धात्मा में लीन हो रहा है उसकी यहाँ बात की जा रही है। अंतरात्मा तो मुनिराज भी हो गए हैं, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती अथवा चौथे गुणस्थान वर्ती हम भी हो गए अंतरात्मा को, लेकिन अभी वो जो है परमात्मा उसको नहीं कह सकते हैं। और यहाँ निश्चित आत्मा शब्द दिया है, अन्यथा तो आचार्य स्वयं जो है वहां पर निश्चित के स्थान पर परमात्मा को ही ग्रहण कर देते हैं। ये हमारा कहने का भाव। और फिर पद्यानुवाद में क्यों है ये प्रश्न बनता है, तो निश्चित रूप से इसका समाधान हमें पूज्य मनुष्य से जानना चाहिए। वहां हम अवश्य इसको भेजने का प्रयास करेंगे और उसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया जी। भैया जी, इसमें जो ये विषय आया, ये पश्चात सिद्धि उपाय में भी इसी तरह से विषय आया है हिंसा का। बिल्कुल, अगर आप हिंसा के विषय में अपने हम चौके में भी काम कर रहे हैं, अगर हम देखभाल के दाल चुपके सब अनाज चुपके बना रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है। अगर जीव कोई आ भी जाता है तो भी दोष नहीं है। और अगर हम बिना देखे करके हमने भिगो दिया है और उसमें जीव नहीं भी है तो भी हमारे को दोष लगता है। बिल्कुल वही चीज है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण जो गुरुजी सुनाया करते थे, अथवा कहीं हमने पढ़ा था शायद, हाँ, गणेश प्रसाद जी वर्णी की कोई पुस्तक में पढ़ा था। वो बताते हैं कि एक महिला थी, पहले के जमाने में गोबर लीपा करते थे, आजकल तो वो नहीं होता है, दीवारों इत्यादि पर घर में जो है गोबर का लेपन होता था। तो कोई महिला जो थी उसको दिखाई कम देता था, है ना, तो वह गोबर लीप रही थी। तो लीपते लीपते समय वह कुछ गा रही थी। वो गाना क्या था उसका कि चींटा चींटी चढ़ो पहाड़, तुम पर आई गोबर की धार, जो हम न कहें तो हम पर पाप, और जो तुम न चढ़ो तो तुम पर पाप। ठीक है, वो कहती जा रही है, उनसे भावना भाती जा रही है कि देखो मैं गोबर लीप रही हूँ, यहाँ जितने भी जीव हैं वे यहाँ से चले जाएं कृपा करके, ताकि उनको मेरे द्वारा दोष जो है हिंसा न होवे। और अगर मैं न कहूँ या मैं ऐसी भावना न पाऊं तो मुझ पर पाप लगना चाहिए। और अगर मेरे कहने के बावजूद या मेरी सावधानी के बावजूद अगर वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो यह उनके अपने कर्म का होता है। एक गाथा और पढ़ते हैं, इसका व्याख्यान कल कर लेंगे क्योंकि समय उतना लिमिटेड है। पढ़ते हैं इसको। हमने इसमें आपको स्क्रीन नहीं दिखाई शायद, वो वैसे पढ़ते हुए ध्यान दीजिए, क्षमा चाहते हैं। युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत्, मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काय योजितम्। युजित मनसात्मानं वाक्याभ्यां विजोयते, मनसा व्यवहारं तु त्यजते वाक्या योजितम्। युञ्जीत मनसा आत्मानं वाक् कायाभ्यां वियोजयेत्, मनसा व्यवहारं तु त्यजेत वाक् काय योजितम। यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जीव निश्चित आत्मा कैसे बने, अर्थात शुद्धात्मा के स्वरूप में कैसे लीन होवे, सो उसका उपाय बताते हुए कह रहे हैं आचार्य, युंजीत अर्थात जोड़ो। युज धातु होती है जोड़ने के लिए, तो जोड़ो, किसको जोड़ो, मनसा आत्मानम, आत्मा को मन से जोड़ो, है ना। आत्मा और मन का आपस में संबंध स्थापित करो, मन को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा की ओर लाओ। और उसके साथ में क्या करें, वाक
कायाभ्याम वियोजयेत। वाक माने वाणी, काय माने शरीर, वाणी और शरीर से वियोजयेत अर्थात दूर करें, उससे अलग करें, पृथक करें उससे, है ना। वचन और काय से आत्मा को दूर कीजिए। तो दो कार्य करने को कहे हैं, एक तो वाणी से दूर करना मतलब वचनों का प्रयोग नहीं करना, काय से दूर करना मतलब काया के प्रति कोई उस समय ध्यान नहीं जाएगा और काया बिल्कुल स्थिर रहेगी, हलन चलन नहीं होगा। इसके उपरांत मन को आत्मा से जोड़ना है। फिर आगे क्या करें, मनसा व्यवहारम तू माने परंतु अथवा तथा, त्यजेत वाक काय योजितम, कि वाक काय योजितम वाणी और काय से जो जुड़े हुए व्यवहारम व्यवहार है, हम अपने मन में जो व्यवहार करते हैं या चिंतन करते हैं, किस रूप चिंतन करते हैं, कई बार वाणी रूप चिंतन करते हैं अथवा काया के द्वारा जो चेष्टाएं की गई है उस रूप चिंतन करते हैं। तो वाणी के व्यवहार को और शरीर के व्यवहार को मनसा यानी मन से त्यजेत छोड़ देवे। मन में बिल्कुल भी चिंतन नहीं आना चाहिए, इसका शरीर संबंधी चिंतन और वचन संबंधी चिंतन। फिर बचा कौन, हमारी अपनी आत्मा। मन का काम तो चिंतन करना है। इस प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि मन से आत्मा को जोड़ें, वचन और काया से अलग करें तथा मन से वह व्यवहार छोड़ देवें जो वचन और काय से युक्त होकर के किया गया है। अस्तु, इसका पद्यानुवाद पढ़ें। शुद्धात्म के शयन पे मन को सुलाओ, औकाय से वचन से निज को छुड़ाओ, रे सर्व बाह्य व्यवहार तथा भुलाओ, अध्यात्म रूप सर में निज को डुबाओ। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर शुद्धात्मा के शयन पर अर्थात शुद्धात्मा के अंतरंग में ही जो है बिस्तर पर ही मन को शयन कराना है, बाकी काया से और वचन से उसको छुड़ाना है, ये यहाँ पर मुख्य बात है। सो महाराष्ट्र ने इसका उपाय बताया, विशेष व्याख्यान हम इसका कल देख पाएंगे। आज इतना।